क्या आपको पता है कि आज इस वक्त क्या हो रहा है? इसी पल जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चाइना को 35 अरब डॉलर का कर्ज चुका रहे हैं। मतलब इस साल दुनिया के सबसे गरीब देश चाइना को 35 अरब डॉलर चुकाने को मजबूर हैं। 35 अरब डॉलर, यह रकम इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान का एक साल का बजट इससे चल जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत है और भारत जैसे देश का यहाँ पूरा रक्षा बजट चल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जो आपकी नींद उड़ा देगी? एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक जाल। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने यहां पर पूरी दुनिया को अपने कर्ज के जाल में बिल्कुल फंसा दिया है और क्यों आने वाले 10 सालों में यह स्थिति और भी भयानक होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों 2025 का साल यह सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह साल विकासशील देशों के लिए एक वित्तीय सुनामी लेकर आया है। यह उस वित्तीय तूफान की शुरुआत है जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया के सबसे गरीब देशों की रातों की नींद हराम हो गई है। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इस साल दुनिया के गरीब देश चाइना को कुल 35 अरब डॉलर यहां पर चुकाएंगे। लॉवी इंस्टीट्यूट यह कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है मेरे दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक है। इसके रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को यहां पर हिला के रख दिया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ यह लिखा है कि 2025 में विकासशील देश चाइना को जो पैसा यहां पर चुकाएंगे वो इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि इस 35 अरब डॉलर में से 22 अरब डॉलर, सुनिए ध्यान से, 22 अरब डॉलर सिर्फ उन 75 देशों को चुकाना है जो दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देश है। यानी 2/3 का हिस्सा दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर 75 देशों को यह चुकाना है। मतलब साफ है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो चाइना की तिजोरी को भर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 2010 के साल में, जब चाइना ने अपना सबसे बड़ा जाल यहां पर बिछाया था। इस जाल का नाम था BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उस वक्त चाइना दुनिया भर में बांटने वाला था पैसा, सड़कें, पुल, बंदरगाह, रेलवे की लाइन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कहा था कि हम दुनिया को यहां पर जोड़ेंगे, विकास को लेकर आएंगे, समृद्धि को फैलाएंगे और विकासशील देशों ने इन वादों पर भरोसा किया। वाह, कितने अच्छे वादे थे। लेकिन दोस्तों, जब कोई आपको अगर मुफ्त में यहां पर महल देने की बात करे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला छुपा है, इसमें झोल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2010 के दशक के मध्य में चाइना से मिलने वाले नए लोन साल में 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा थे। अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना ने कितना बड़ा खेल यहां पर खेला था। 2010 के दशक के मध्य में चाइना हर साल 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा का यहां पर लोन बांट रहा था। यह पश्चिमी देशों के कुल मिलाकर दिए गए लोन से भी ज्यादा था, 50 अरब डॉलर। यह इतना पैसा है कि पूरे बांग्लादेश की GDP का आधा हिस्सा इसके बराबर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ सालों में चाइना अकेले ने इतना पैसा दिया जितना यहाँ पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यह सभी देश मिलकर भी नहीं दे रहे थे। चाइना ने क्या क्या नहीं यहाँ पर बनाया। यहाँ पर पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट 62 अरब डॉलर, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, केन्या में रेलवे की लाइन, इथियोपिया में हाईवे। लेकिन हर प्रोजेक्ट के साथ एक छुपी हुई शर्त भी थी, हर लोन के साथ एक जाल भी बिछा था और अब वह जाल कसने का अब वक्त आ गया है। और फिर एक दिन पासा पलट गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जो चाइना कभी विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर दानवीर बनने का दावा करता था, वो अचानक यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा महाजन बन गया। वो अब दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला बन चुका है मेरे दोस्तों।
दोस्तों, ग्रेस पीरियड खत्म हो गई और अब यहाँ पर वसूली का वक्त आ चुका है। क्या आप जानते हैं कि आज चाइना दुनिया का सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है डेट रीपेमेंट्स के लिए। यहाँ पर मतलब आज सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर चाइना की ओर जा रहा है। दोस्तों, हर लोन में एक ग्रेस पीरियड यहाँ पर होता है, यानी कि शुरुआत के कुछ साल आपको कम पैसा या बिल्कुल पैसा नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन अब वो सुनहरे दिन खत्म हो चुके हैं। 2010 के दशक में जो लोन यहाँ पर दिए गए थे उनका ग्रेस पीरियड अब खत्म होता जा रहा है और अब असली खेल शुरू हो रहा है। आपको पता है कि आज क्या हो रहा है? आज चाइना से जो नया पैसा आ रहा है वो उससे कम है जितना पुराना पैसा वापस जा रहा है, यानी कि नेट फ्लो निगेटिव ही हो गया है। पहले चाइना से ज्यादा पैसा आता था, अब चाइना को ज्यादा पैसा यहाँ पर जा रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे दिल दहलाने वाली कहानी यहाँ पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जानते हैं कि इस कर्ज की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? गरीब देश अपने नागरिकों की सेहत, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के बजाय चाइना का कर्ज चुकाने में अपना पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं। अफ्रीका के एक देश में अस्पताल यहाँ पर बनना था, लेकिन उस पैसे से चाइना का कर्ज चुकाना पड़ा अफ्रीका को। एशिया के एक देश में स्कूल खोलने थे, लेकिन वह बजट भी चाइना के खाते में चला गया। यह सिर्फ नंबर से नहीं है दोस्तों, यह लाखों बच्चों का यहाँ पर फ्यूचर है जो अंधकार में जाता जा रहा है। अब आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 54 डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना को दिया जाने वाला कर्ज पेरिस क्लब से भी ज्यादा है। एक देश वर्सेस यहाँ पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। पेरिस क्लब यह है दुनिया के सबसे बड़े अमीर देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान सभी इसमें कंट्रीज शामिल है। तो इन सभी देशों को मिलाकर जो पैसा यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज चुकाते हैं उससे कहीं ज्यादा अकेला चाइना यहाँ पर वसूल रहा है। दोस्तों, जब किसी देश के पास सिर्फ 100 रुपये हो और उसमें से 60 रुपये कर्ज चुकाने में अगर चले जाते हैं तो बाकी 40 रुपये में मेरे दोस्तों क्या होगा आप सोच सकते हैं। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलेगी, स्कूल में किताबें नहीं होंगी और सड़कों पर यहाँ पर रोशनी भी नहीं होगी और गरीब ज़्यादा होते चले जाएंगे। यह चाइना के कर्ज जाल का असली चेहरा, विकास के नाम पर यहाँ पर बर्बादी। अब आता है सबसे खतरनाक वाला पार्ट। क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ अचानक हुआ है? नहीं दोस्तों, यह एक सोची समझी रणनीति है। यह सिर्फ पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं है, यह भू राजनीति का खेल है। चाइना जानता था कि एक दिन यह भी वक्त आएगा जब ये देश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे, तब चाइना उन पर अपना राजनीतिक दबाव यहाँ पर बनाएगा। और सबसे परफेक्ट टाइमिंग देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब चाइना अपना जाल कस रहा है ठीक उसी वक्त यहाँ पर अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी फॉरेन एड को कम कर रहे हैं। मतलब जब अमेरिका और पश्चिमी देश विदेशी सहायता को कम कर रहे हैं तो चाइना अपनी कर्जदार स्थिति का फायदा उठाकर यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहा है। यह कोइंसिडेंस तो नहीं है दोस्तों। जब कोई डूबता हुआ आदमी को तिनके का सहारा अगर चाहिए होता है तो वो किसी भी शर्त को यहाँ पर मान लेता है। अब मैं आपको चाइना की सबसे चालाक चाल यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आजकल चाइना सिर्फ 2 तरह के देशों को यहाँ पर नया लोन दे रहा है। पहला, जो देश ताइवान को छोड़कर यहाँ पर बीजिंग को डिप्लोमेटिकली यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब यहाँ पर साफ है, पॉलिटिकल लॉयल्टी के बदले पैसा। और नंबर 2, जिन देशों के पास लिथियम है, कोबाल्ट है और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मतलब जिनके पास वे खनिज हैं जिनकी चाइना को यहाँ पर सख्त जरूरत है। यानी जो चाइना चीज़ों को अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर उनको चाहिए। श्रीलंका का यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट आपने सुना ही होगा, विवादों में रहता है। चाइना ने पोर्ट यहाँ पर बनाया, श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया और फिर 99 साल के लिए पोर्ट चाइना के नाम पर हो गया। यह है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यह है चाइना का असली खेल।
लॉवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट एक भयानक भविष्यवाणी करती है दोस्तों। यहाँ पर यह कहती है कि सबसे डरावनी वाली बात यह है कि लॉवी इंस्टीट्यूट का यह कहना है यहाँ पर कि यह स्थिति इस दशक के अंत तक बनी रहेगी। हर साल हर महीने गरीब देश अपने नागरिकों के विकास के बजाय यहाँ पर चाइना की तिजोरी को भरते रहेंगे। 2025 तो बस शुरुआत है दोस्तों, आने वाले पूरे डिकेड तक यह स्थिति और भी बदतर होती चली जाएगी। हर साल डेट रीपेमेंट्स यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, हर साल गरीब देशों पर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और हर साल चाइना का कंट्रोल और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हो सकती है, मतलब लोन के टर्म्स को फिर से निगोशिएट करना। लेकिन यहाँ भी चाइना की चालाकी जरा देखिए तो, चाइना यहाँ पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी अपनी शर्तें रखता है। पोर्ट दे दो, माइनिंग राइट्स दे दो, पॉलिटिकल सपोर्ट दे दो, ये चल रहा है। लॉवी इंस्टीट्यूट ने इसे यहाँ पर टाइडल वेव कहा है मेरे दोस्तों कि कर्ज की सुनामी है, और जब सुनामी आती है तो सब कुछ यहाँ पर तबाह हो जाता है। यह सुनामी सिर्फ नंबर्स में नहीं है दोस्तों, यह उन करोड़ों लोगों की जिंदगी में है जो गरीबी में यहाँ पर डूब रहे हैं, जिनके बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, जिनको अस्पताल में यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ स्टार्टिंग है मेरे दोस्तों, और यह सब कुछ सिर्फ स्टार्टिंग है। जब यह डिकेड खत्म होगा तब तक चाइना के पास इतना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल होगा कि वो प्रैक्टिकली इन देशों को रिमोट कंट्रोल से चला सकेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उन 75 गरीब देशों की नहीं है, यह पूरी दुनिया के भविष्य की कहानी है। जब आधी दुनिया चाइना के कंट्रोल में होगी तो बाकी दुनिया भी सेफ यहाँ पर नहीं रहेगी। यह कर्ज की सुनामी, जैसा कि रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है, सिर्फ एक आर्थिक समस्या यहाँ पर नहीं दिखती है, यह दुनिया के सबसे कमजोर देशों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कभी विकास का राजमार्ग था, आज कर्ज का यहाँ पर जाल बन चुका है, और इस जाल में फंसे देश अब समझ रहे हैं कि मुफ्त का चीज कितना महंगा पड़ सकता है। और हमारे लिए, भारत के लिए, यानी कि यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा लेसन है मेरे दोस्तों। हमें भी यहाँ पर सावधान रहना होगा, हमें भी समझना होगा कि कोई भी फ्री में लंच यहाँ पर नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ उन देशों की समस्या है, या भारत जैसे देशों को भी इससे यहाँ पर सीख लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत को चाइना के साथ इकोनॉमिक डील्स में और भी यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला लगा है तो लाइक करें और इसे शेयर करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जानेंगे उतना ही यहाँ पर बेहतर होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आई ओपनिंग स्टोरीज लेके आता रहूँगा जो यहाँ पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं बताई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।